हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम एक्सरसाइज 3.2 लेकर आए हैं, क्लास 9th का है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लास 9th का है। क्लास 9th का आज दूसरा दिन क्लास चलेंगे। जो एक दिन क्लास चले हैं जिसमें हमने 3.1 समाप्त किए थे। आज 3.2 और कल 3 चैप्टर समाप्त कर देंगे। आप लोग का 2 चैप्टर ऑलरेडी पहले समाप्त हो चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर समाप्त होंगे और कल तीसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज 3.2 समाप्त होंगे, कल तीसरा चैप्टर समाप्त होंगे दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल पर जरूर बने। और तीसरा चैप्टर ये ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं चल रहा है, 20 मिनट 25 मिनट का ही क्लास चल रहा है 9th क्लास के अधिकतर, इसलिए ज़रूर चैनल पर बने। और तीसरा सवाल कह रहा है दोस्तों, तीसरा 3.2 का पहला सवाल कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना। इस पहला क्वेश्चन का पहला है बाबू, पहला का है, पहला है। तो देखिए कह रहा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होता क्या है, कार्तीय तल। तो मान लीजिए कि पहले हम इसमें बहुत सारे चीज़ बताने वाले हैं जिसको आप लोगों को जानना है कि क्षैतिज होता क्या है, ऊर्ध्वाधर होता क्या है, ये सभी जानना जरूरी है। अगर ये सारे आप लोग जान गए तो हमें नहीं लगता है कि 3.2 में आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नहीं बताना है दोस्तों, बेसिक बताना है। इससे वाई अक्ष बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं बाबू? वाई अक्ष। तो इससे क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। और नीचे वाले वाई को बोलते हैं वाई डैश अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई डैश अक्ष। अब इसे क्या बोलेंगे बाबू? ये जो है एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। ये वाले लाइन जो होते हैं बाबू, लेटा हुआ लाइन होता है, उसे हम क्षैतिज लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्स वाला जो लेटा हुआ है तो उसे क्षैतिज बोलते हैं। इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलेंगे। सारे अर्थ जानना है कि किसको क्या बोलते हैं, तो इसे बाबू हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर, 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 इसको बाबू ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो बोलिएगा कि सर एक अक्ष वाले को क्या बोलेंगे? इसको बाबू क्षैतिज रेखा बोलते हैं। एक अक्ष वाले को क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल इंग्लिश में बोलते हैं, और वर्टिकल बोलते हैं। इसे वर्टिकल, इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं। इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल और वाई वाले को वर्टिकल। तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गए बाबू। इसको आप कहिएगा कि सर भुज और कोटि किसको बोलते हैं? तो बाबू एक को भुज बोलते हैं और एक को कोटि बोलते हैं ना। तो आप कहिएगा कि सर भुज किसे बोलते हैं और कोटि किसे बोलते हैं? तो देखिए बाबू, एक्स अक्ष वाले को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष वाले को कोटि बोलते हैं। वाई अक्ष को कोटि, वाई अक्ष वाले को क्या बोलते हैं? चलिए ना यही लिख देते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। और एक्स अक्ष वाले को भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष वाले को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष वाले को कोटि बोलते हैं। अब बाबू इसमें आंसर जो दे रहा था आप पहुंच गए। अब सर इसको चतुर्थांश बोलते हैं। पहला तो चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा। अब हम याद रखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश, सारा आंसर इसी में छिपा हुआ है। देखिए ये किसका, इसको क्या बोलेंगे बाबू? सेकेंड चतुर्थांश, चतुर्थांश। सर बोलेगा कि सर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, फिर बोलेगा कि सर पाद भी बोलते हैं। जी सर, सब इसी का नाम है। तो ये चतुर्थांश, ठीक है। ये फोर्थ चतुर्थांश। कल भी बेसिक बताए थे, आज भी बेसिक बताएंगे। जब तक पढ़ाएंगे तब तक बेसिक बताएंगे। जब तक आप लोग को पढ़ाएंगे और चैप्टर से जुड़ा हुआ वर्ड आएंगे तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अब बाबू देखिए इसको क्या बोलते हैं? तो सर मूल बोलते हैं। ये जो दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं उसे 0 0 बोलते हैं। एक्स का 0, वाई का 0। अब पहले एक्स वाले को लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं बाबू? तो बोलेंगे मूल बिंदु। इसे जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष
जाकर जहाँ मिलते हैं उसे मूल बिंदु बोलते हैं, 0 0 बोलते हैं। और हम बताए थे कि एक्स अक्ष दो भाग में बटा हुआ है। वाई यह जो काटता है इस साइड को राइट हैंड और इधर लेफ्ट हैंड, मैंने दाया और बायां। तो दाया साइड वाले को हम बोलते हैं 1 2 से प्लस वाले होते हैं। ये क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर वाले जो होंगे माइनस होंगे बाबू, माइनस वाले साइड हैं, -1 -2 -3 -4 -5। अब ऊपर की ओर जाइएगा बाबू तो +1 प्लस होता है, +1 +2 +3 +4 5 6। नीचे की ओर आते हैं बाबू तो माइनस, तो -1 -2 -3 -4 और -5। बोलिएगा कि सर अब चतुर्थांश में साइन कैसे होगा? तो देखो बाबू ये दोनों तरफ में क्या है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ साइन का होगा प्लस प्लस। क्या आएंगे? प्लस प्लस वाले साइन आएंगे। अब बोलिएगा कि सेकेंड चतुर्थ, पहले एक्स वाले को मान लिखा जाता है, पहले किसका मान लिखा जाता है? एक्स का मान लिखा जाता है। तो आइए हम इसका सेकेंड में क्या आएगा, एक्स में कैसा साइन है बाबू, मान है तो माइनस है सर, तो माइनस। वाई का कैसा साइन है तो बोलिएगा सर प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। थर्ड में बाबू एक्स का कैसा साइन है तो देखिए यही ना एक्स है, तो माइनस है सर, और इधर वाई वाला भी माइनस है, 1 नहीं, माइनस साइन, क्या कि माइनस माइनस। थर्ड में बाबू 4 में क्या है, एक्स का तो प्लस है सर, और वाई का तो माइनस, तो माइनस। ये साइन हो जाएंगे। अब कुछ भी वैल्यू दे देगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, तो कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, साइन के से हम डिनोट कर लेंगे, साइन के वैल्यू से हम जान जाएंगे कि माइनस है कि प्लस है। और प्लस एक पहले माइनस वाला लिखेंगे, उसके बाद वाई वाला लिखेंगे। यही है दोस्तों। अब आइए कह रहा था, पहला क्वेश्चन कह रहा था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है? तो क्षैतिज वाले को क्या नाम है बाबू? क्षैतिज क्या है, हाँ एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर वाई, तो ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे क्षैतिज। तो क्षैतिज वाले पहले ना है, तो पहले हम लिखेंगे एक्स अक्ष। क्या लिखेंगे? पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला का एक्स अक्ष हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा दूसरा, फिर क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वाला को क्या बोलेंगे तो वाई अक्ष। तो यही आपका आंसर हो जाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गए जी। दूसरा कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या बोलेगा? प्रत्येक 4 भाग है ना, 1 2 3 4, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, इस तरीका से बोल सकते हैं। तो लिखेंगे पहला के इसका क्या लिखेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। सेकेंड कह रहा था कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए, तो प्रत्येक भाग का नाम क्या होगा, चतुर्थांश होगा। तो इसे हम आंसर देंगे चतुर्थांश। क्या देंगे? चतुर्थांश, चतुर्थांश। तीसरा बाबू देखो, तीसरा कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है बाबू काटती है, तो जहां ये काटती है उसका बात बताना था। तो जहां काट रहा है दोनों रेखाओं, माने एक्स अक्ष की रेखा और वाई अक्ष की रेखा, जहां काटता है उसका नाम बताना था। तो उसका नाम हम आप लोग को क्या बताए थे, मूल बिंदु। जहां दो रेखाएं काटती है उसे मूल बिंदु बोलते हैं। कारण कि एक्स अक्ष की रेखा और वाई अक्ष की रेखा जहां दोनों काटते हैं उस रेखा को क्या बोलते हैं, तो उस रेखा का बाबू मूल बिंदु बोलते हैं। तो तीसरा का आंसर हो गया मूल बिंदु। क्या होगा, मूल बिंदु। यही आपको थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, सोल्व करने के लिए नहीं बोला है। सोल्व करने के लिए इसी चैप्टर अगर हम पढ़ाते निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th में, तो आप लोग को मिल जाता। आप जाकर निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास के वीडियो देख सकते हैं, उसमें सोल्व करने के लिए आप लोग को दिखेगा। यहाँ नहीं है सोल्व करने के लिए, यहाँ सिर्फ थ्योरी जानना था। इतना थ्योरी जान गए 9 चैप्टर आप लोग को समाप्त हो जाएंगे। आइए दोस्तों, तो पहला क्या बोला कि कार्तीय तल में, माने तल दिया हुआ है उसमें का उस बिंदु की स्थिति निर्धारित कीजिए जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है। तो क्षैतिज रेखा का बाबू एक्स अक्ष बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। हो गया। फिर कह रहा था, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो बाबू प्रत्येक तल का नाम क्या होगा,
प्रत्येक तल का फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड फोर्थ। और साइन क्या क्या होता है, फर्स्ट वाले के प्लस प्लस, सेकंड वाले के माइनस प्लस, थर्ड वाले के माइनस माइनस, फोर्थ वाले के प्लस माइनस, ये ही साइन होते हैं बाबू। ठीक है, अपोजिट होते हैं, देख लो प्लस है तो इधर माइनस आया, ये माइनस पहले है तो प्लस होगा, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं साइन। ठीक है, प्लस वाले फर्स्ट में है तो तीसरा में क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे, फिर दूसरा में माइनस प्लस है तो चौथा में क्या होंगे, प्लस माइनस, एक दूसरे को क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये तो आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने का ज़रूरत है। क्या करना है, समझने की ज़रूरत है बाबू। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आप लोग के बीच आते हैं। और 2 में भी कुछ नहीं करना है, 2 में एक 3 पॉइंट करा के 14 फिगर देखिए और उस फिगर के अनुसार क्या करना है, मान बताना है। तो आइए हम फिगर देखते हैं। पहले हम फिगर ही बनाते हैं बाबू, क्योंकि फिगर बनाने के लिए भी जगह चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। आइए देखिए, फिगर ही मेन है इसका, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का। इस तरीक़ा से बाबू बनाएंगे, जिसको इसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, इसको बाबू क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, और इसको वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, एक्स अक्ष बोलते हैं और एक्स डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं और एक्स डैश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्स डैश, इसे एक्स बोलते हैं। ठीक है, इसे एक्स बोलेंगे, उसे एक्स डैश बोलेंगे, इसे वाई डैश, इसे वाई डैश। तो अब देखिए बाबू, अब यहाँ डाटा दिखाया गया है इस तरीक़ा से, 6 तक लेना है, नीचे माइनस वाले में 5 तक लेना है, 3 4 5 6। चलिए 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इधर भी लेना है 6 तक, तो 6 तक लेंगे। आइए 1 2 3 4 5 6, आइए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। माइनस वाले में भी ले लो, 1 2 3 4 5 तक लिया है, तो माइनस वाले में भी 1 2 3 4 और -5। ठीक है, प्लस वाले में फिर इधर माइनस है तो इसमें भी लिया गया है -1 -2 -3 -4 -5, जितना बुक में लिया है उतना ही ले रहे हैं। चलो बाबू, तो कह रहा है कि देखिए 2 से लिया गया है, एक रेखा है 2 से एक सीधा लिया है, और कहाँ तक लिया है, 6 तक लिया है, इधर 2 से 6 तक। चलिए इस तरीक़ा से बनाया गया है बाबू, जैसे किताब में बनाया है वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब इसका नाम दिया है, ये जो मिला है इसका डी नाम है। ठीक है, फिर उसी 2 से आके 5 पर आके क्या किया है, बी का नाम है, इस तरीक़ा से है। ठीक है, और इस जो पॉइंट मिला है, बिंदु है, इसका बी नाम है। क्या है, बी है। ठीक है, फिर बाबू 3 पर एक आया है, इसका नाम है, फिर ये 5 वाले जो भी रेखाएं हैं वो 3 पर आए हैं, और इस तरीक़ा से क्या किए हैं, यहाँ भी आए हैं, इस तरीक़ा से 3 पर आए हैं। अब इसका नाम दिए हैं एच, इसका नाम क्या है, एच है। फिर है 3 वाले पर फिर आए हैं, 5 तक आए बाबू, यहाँ 3 से 5 तक आए हैं, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से। अब इसका नाम क्या है, 3 से आए हैं और 5 तक आए हैं ना, इसका ई नाम है। और जो 3 से आए हैं इसका भी एम नाम है। क्या है, एम है। फिर 3 से वैसे आया है, एच तक आया था, हाँ 3 तक आया था। ठीक है, हाँ कट गया है। फिर बाबू यही 5 से होते हुए 5 प्लस तक गया है, इस तरीक़ा से भी एगो रेखा गया है। ठीक है, इसका क्या नाम रखा है, तो ये जो कटा है बाबू ना, इसका सी रखा गया है। फिर 4 से 2 पर एगो कट का गया है, -4 से 2 पर,
चलिए यहाँ से कटा है बाबू इस तरीक़ा से, इसका नाम रखा गया है जी। जी है क्या है, जी है, हो गया, डी हो गया। अब 5 वाले बिंदु है ना बाबू, यहाँ जो कटा है उसका एल नाम रखा गया है। क्या रखा है, एल। सी हो गया, देखिए अब कितना हो गया, एच हो गया, ई हो गया, और कोई है नहीं, अब कोई बाबू बिंदु नहीं है। डी हो गया, बी हो गया, एल हो गया, एम एच ई हो गया, सी हो गया, जी हो गया। देखिए बाबू इतना ही है। पहला क्वेश्चन क्या है, बी के निर्देशांक बताइए। बी कहाँ है बाबू, यहाँ है। तो पहला में लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे कि बी के निर्देशांक, क्या करेंगे, निर्देशांक। तो बाबू देखिए बी का निर्देशांक पूछ रहा है, तो पहले बी कहाँ पर आया, यहाँ। तो देखो बाबू एगो यहाँ से कट रहा है और एगो यहाँ से कट रहा है, यही ना बी के निर्देशांक होंगे। तो बी के पहले एक्स वाला लिखना रहता है, तो बी के निर्देशांक में पहले एक्स वाला लिखेंगे तो क्या आएगा, -5 आएंगे। और फिर क्या आएगा, ए बी ऐसी ना कट रहा है बाबू, 2 और 5 पर कट रहा है तो 2 हो जाएगा बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक क्या हो गए, -5 और 2। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी का निर्देशांक लिखिए। अब कह रहा है कि सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक बाबू बताइए। तो सी का कहाँ, सी कहाँ है, तो बोलिएगा कि सर सी, हाँ सी यहाँ है बाबू। तो 5 और 5 पर कट रहे हैं ना, सी देखो कहाँ कट रहा है, ये जहाँ कट रहे हैं ये ही सी है। तो सी के में एक्स का वैल्यू क्या है, 5 है, और वाई के वैल्यू क्या है, -5 है। तो सी क्या हो जाएगा, 5 - 5 हो जाएंगे बाबू, 5 - 5 हो जाएंगे, 5 माइनस क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब बाबू तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक इसमें दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि निर्देशांक जो है बाबू, निर्देशांक -3 -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु, द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, कह रहा है कि -3 और -5 बाबू। तो -3 माने एक्स का वैल्यू -3 जी, और -5 तो कहाँ मिल रहे हैं, -3 और -5 ई पर मिल रहे हैं। तो इसका आंसर ई होंगे, क्या होंगे बाबू, ई होंगे। -3 और -5, तो -3 एक्स का बाबू यहाँ है और -5 यहाँ। बोलिएगा कि सर ई कैसे होगा, -3 वाले इधर भी तो कुछ नहीं है बाबू, एक्स वाले को ही लेते हैं पहले, एक्स वाले को। तो -3 पहले है तो -3 और 5, -3 और 5 बाबू ई पर कट रहे थे, तो इसका आंसर ई होंगे। आइए चौथा क्वेश्चन लिखते हैं बाबू। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू निर्देशांक, क्या बोल रहा है, निर्देशांक। चौथा में कह रहा है कि निर्देशांक बाबू कह रहा है कि निर्देशांक +2 है, निर्देशांक +2 -4, निर्देशांक +2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखो बाबू +2, तो एक्स का भी इधर +2 और -4, देखो तो +2 और -4 कहाँ काट रहा है, जी पर। तो इसका आंसर बाबू क्या हो जाएगा, जी। कहाँ होगा, 2, बोलो जी होगा। +2 और -4 कहाँ काट रहा है, तो जी पर काट रहा है, तो इसका आंसर बाबू जी होंगे। आइए 5 क्वेश्चन। 5 में करा कि डी का भुज, क्या कर रहा है, डी का भुज बताइए। और अच्छा एक वैल्यू के मान पूछा है। भुज किसको कहते हैं बाबू, तो एक सच को सर भुज बोलते हैं, एक सच को क्या बोलते हैं, भुज। तो डी का भुज, डी कहाँ है बाबू, कहाँ डी दिख रहा है, तो सर डी यहाँ दिख रहा है। तो देखो ये डी का कितना पर कट रहा है, 6 और 2 पर कट रहा है, 6 और 2 पर कट रहा है। अब हम बताए थे कि भुज किसको बोलते हैं, एक्स वाले को। तो डी का भुज 6, और कोटि पूछता बाबू इसमें ना तो 2 हो जाता। वाई वाला के में वैल्यू जो है वो कोटि होते हैं और एक्स वाले क्या होते हैं, भुज होते हैं। इसीलिए पहले हमने लिख दिया था भुज और कोटि, भुज और
कोटि क्वेश्चन नंबर 1 के टाइम में लिखे थे कि एक्स वाले को भुज और वाई वाले को कोटि बोलते हैं, वाई वाले को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, एक्स वाले को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा भी बताए थे और एक्स वाले को बोले थे कि भुज है। क्या भुज? भुजा। ठीक है, भारी, जो भारी रहेगा वो लेटा हुआ रहेगा, तो लेटा हुआ है उसे हम बोलेंगे भुज। ठीक है, वाई एच को कोटि बोलते हैं, वाई एच को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, एक्स रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो 6 का भुज बोला तो 6 से आंसर आया। अगर डी का अगर यही कोटि पूछता बाबू तो 2 आंसर आता, डी का कोटि पूछता तो 2 आता, भुज पूछा तो 6 आया। अब छठा क्वेश्चन कह रहा बाबू, बिंदु एच की कोटि। छठा में कह रहा है कि बिंदु एच की कोटि, एच की क्या कह रहा है? कोटि। तो एच कहाँ है बाबू? एच के देखो कहाँ है, एच यहाँ है बाबू। तो एक्स वाले माइनस एच का बिंदु क्या होगा? -5 है सर, और ये क्या है? -3। तो कोटि किसको बोले? माइनस वाले को, तो इसका -3 हो जाएगा। अगर एच का ही भुज पूछता बाबू तो -5 हो जाता। क्या हो जाता? इसको अब बिंदु जो है ये 6 और 2 पर कटा है, 6 और 2 पर। तो ये वाला भुज है, कोटि है। ये क्या कटा? भुज कोटि, तो -3 पर ना है। एच कहाँ कटा है? -5 और 3 पर कटा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बाबू, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन यहीं लिख देते हैं मिटाकर, यही जगह है और कहीं तो जगह है नहीं, और चैप्टर का हो जाएगा 2 मिनट में समाप्त। 20-22 मिनट क्या डेली क्लास चल रहे हैं 9th क्लास का बाबू, और अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ज़रूर देखिए। 7 क्वेश्चन बाबू कह रहा है, 7 कह रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक। अब बिंदु कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक। क्या दिक्कत है बाबू? इसमें कोई देखना है। बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल कहाँ है बाबू? एल को ढूंढिए। एल देखिए, एल बाबू यहाँ है, तो एल एक्स का वैल्यू कितना है बाबू? तो सर 0 होगा, क्या कि 0 पर ही कट रहा है, तो एल 0 होगा। और वाई कितना है? 5। तो क्या इसका आंसर होगा बाबू एल का? तो बोलिएगा कि सर 0 और 5। एल कहाँ है? तो 0 और 5 होगा। ये आप लोग को कहा किया कि एक्स पर काट दिया, तो एक्स का काट दिया तो 0 होगा, और एल का काट दिया बाबू तो एल का हो जाएगा 5 होगा। एल का वाई है तो 0 और 5 पर काटा तो 0 और 5 होंगे। पहले किसको लिखेंगे? भुज को। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन कह रहा बाबू, 8 क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम कहाँ है? ढूंढिए। देखिए यहाँ है बाबू, तो एम का निर्देशांक क्या होगा? 3 पर है ना? क्या है? 3 पर है। और फिर कहाँ है बाबू? एम। तो देखिए बाबू एम कहाँ है? काटा है तो 3 पर काटा है, और ये तो ई के काटा हुआ है। तो एम 3 पर बाबू काटा हुआ है, 0 पर काटा हुआ है। एम किस पर काटा है? 3 और 0 पर काटा हुआ है। आप कहिएगा कि सर एम है, तो ये एम है बाबू, ये ई का वैल्यू है। क्या है? एम। जैसे एल कटा था ना, उस तरीक़ा से एम कहाँ है? यहीं कटा हुआ है। एम कहाँ है? यहीं कटा हुआ है, और यहाँ से। तो एम बराबर कितना है? एक्स बराबर -3 है, और वाई बराबर क्या है? 0 है। बोलिएगा कि जिसे हम इसको काटे थे ना एल को, तो 0, तो उसी तरीक़ा से एम भी कहाँ कटा है? वाई एच पर कटा है 0, वाई का भी तो ये 0 है, तो वाई पर आ गया, अब एक्स का आ गया 3 पर, इसलिए -3 और 0। चलिए दोस्तों, आज का भी क्लास का हो गया? एंड हो गया। क्या हो गया? एंड हो गया। हर दिन क्या हो रहे हैं आप लोगों को? चैप्टर भी एंड हो रहे हैं। अगर बड़ा चैप्टर आएंगे उस दिन हो सकता है कि एंड नहीं होंगे। इसलिए अगर वीडियो आप लोग को दोस्तों अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब भी हमारे पेरेंट्स भी देखते होंगे तो उसकी हमारे क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद, और हम आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसलिए आप लोग को धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करते हैं।